एक मित्र ने, सुमित कुमार जी ने व मुकेश जी ने कमेंट करके पूछा है कि ओशो कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने को भुलाने में लगा है, चाहे वह कविता कर रहा है, संगीत कर रहा है, लेखन कर रहा है, शराब पी रहा है, कुछ और काम कर रहा है, सेक्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो अपने को भुलाने में लगा है। लेकिन नानक देव जी ने तो गा गा कर कैसे परमात्मा को पा लिया। कृपया इस पर कुछ कहें। इन मित्रों का प्रश्न एकदम से बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें 2-3 बातें समझनी जरूरी हैं और फिर सब कुछ एक तरह से साफ हो जाएगा। पहली बात तो है कि सभी बुद्ध पुरुषों के अंदर जागरण की घटना एक बिल्कुल अद्भुत तरीके से, अप्रत्याशित तरीके से कहो और एक सर्वथा अलग ही तरीके से कहो, ढंग से कहो, घटती है। किसी की एक दूसरे से कुछ नहीं मिलती। मानव उपलब्धि सब एक है, लेकिन सबका बाहरी ढंग अलग है, क्योंकि परमात्मा हर कार्य यूनिक ही करता है एक तरह से कहो, या एक चीज़ को कभी भी, किसी कार्य को, किसी निर्माण को कभी भी वो दोहराता नहीं है। और बाद में ये फिर सभी बुद्ध पुरुष फिर उसे अपने अपने ढंग से बताते भी हैं जो उन्हें घटता है, जो कि सच में कभी भी पूरी तरह सही नहीं होता। उसके मैं आगे कारण भी बताऊंगा। और कुछ उसमें लिखने व बताने वाले जो बुद्धों के बाद लिखते हैं चीज़ों को, बुद्धों की चीज़ों को लिखने वाले, तो कुछ वो भी अपना जोड़ देते हैं। जैसे कुरान है, 300 साल बाद तक लिखी गई, मोहम्मद साहब के लिखते रहे, अब उसमें 300 साल तक क्या सही रहेगा क्या गलत, तो ये भी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि नानक गा गा कर पहुँचे, तो ये बात बाहर से देखने में ही ऐसी लगती है। इसमें इससे भी ज़्यादा संभावना एक और बात की भी है कि जब उन्हें मिल गया हो तो हो सकता है गा गा कर उस आनंद को अभिव्यक्त किया उन्होंने। जितनी संभावना उधर है गा गा कर पाने की, उतनी उसे अभिव्यक्त करने की भी है, क्योंकि इतने भावपूर्ण ढंग से कोई तभी गा सकता है जब कोई अपने केंद्र पर एक तरह से कहो स्थित हो गया हो। और सभी बुद्ध पुरुष एक ही अनुभव को, या सभी सामान्य लोग भी, चाहे वो भौतिक है, आध्यात्मिक है, अपने अपने मन के मुताबिक, मस्तिष्क के द्वारा कहो, उनके अलग अलग है। तो इसलिए वो सभी चीज़ों को अलग अलग ढंग से ही व्यक्त करते हैं, चाहे वो भौतिक अनुभव है या आध्यात्मिक है। अध्यात्म में देखो, बुद्ध मौन रहकर शांत ढंग से व्यक्त करते हैं अपने होने को, अपनी उपलब्धि को, अपने व्यक्तित्व को। मीरा नाच कर करती है, नानक गा गा कर करते हैं, कृष्ण कबीर ये कर्म के द्वारा करते हैं, महावीर एक तरह से अहिंसापूर्ण जीवन के द्वारा। तो सब अलग अलग करते हैं। तो पहली बात तो ये समझने की, यहाँ सब कुछ अलग अलग है। परमात्मा जो भी मनुष्य के अंदर इस तरह घटनाएं करते हैं, वो सबकी ही बिल्कुल अलग अलग होती हैं। हालांकि कुछ लोग उनमें ज़बरदस्ती सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं होता। वो जहाँ एक वाली बात है, वो तो बहुत इतनी गहरी बात है कि उसके ऊपर तो कुछ कहना भी एक तरह से ठीक नहीं है। तो पहली बात तो ये समझने की। दूसरी बात, घटना के बाद सभी बुद्ध अपनी अपनी विधा देते हैं, उन्हें देनी पड़ती है, उनकी मजबूरी है। सभी चुप नहीं रहते, कुछ लोग तो चुप रहकर एक तरफ हट जाते हैं, और जो बोल देगा तो उसे कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, तो वो विद्या भी देते हैं, समझाते भी हैं। और वह भी एक तरह से सभी का अलग अलग ही होता है, क्योंकि वो भी, यहाँ पर भी 2-3 बातें हैं। एक अनुभूति, फिर अभिव्यक्ति, फिर समाज। यानी एक चीज़ हमें अनुभव हुई है, 10 लोगों को अनुभव हुई है एक चीज़, फिर जब वो उसे अभिव्यक्त करेंगे, अपने मस्तिष्क का उपयोग करेंगे, वो फिर अलग हो जाएगी। और तीसरी बात है कि सामने जो सुनने वाले हैं उनके ढंग से भी बोलना पड़ता है, उसको समाज को हो। यानी यहाँ सब चीज़ें बाहर तक आते आते भी, केंद्र पर एक होते हुए भी बाहर तक आते आते सब कुछ अलग हो जाता है। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें भी हैं, केंद्र पर सब एक हैं, बाहर आते आते कई चीज़ें हो जाती हैं और सब कुछ अलग अलग हो जाता है, और फिर सुनने वाला उलझन में पड़ सकता है अगर सबको सुनूंगा। अब आप बुद्ध के बारे में ही सुने, आप सब लोग खूब एक तरह से पढ़ते हैं, ओशो ने सबसे ज़्यादा बुद्ध पर बोला है। बुद्ध विपश्यना की
बहुत बातें करते हैं, बुद्ध की विपස්සना बहुत चलती है, लेकिन यदि विपස්සना का पूरा इतिहास छोड़ोगे तो बीच में हजारों साल गायब रही। शुरू में थोड़ी चली, बीच में कुछ नहीं, अब पिछले 100-150 सालों से फिर वो आ गई लाइट में। और इंडिया में तो गोयनका जी ने करी। ओशो तो उसको कुछ ज़्यादा सही भी नहीं मानते, उसमें बहुत वो भी बताते हैं कि रिस्क भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें विपස්සना को यदि हम ओशो के कथनानुसार लें, उनको जो उन्होंने साहित्य में कहा, बुद्ध के बारे में कहा, तो सच में तो जो बुद्ध को घटना घटी वो उनकी सारी साधना गिराने पर घटी, या कहो पहुँचे, वो शांत हुए, विश्रांत हुए। लेकिन आज विपස්සना पर दुनिया में पूरा प्रचार प्रसार है, अचूक बताई जा रही है, जबकि सच है कि वो एक मात्र एक सामान्य सी विधि जैसे और विधियाँ हैं उन्हीं की तरह है, एक सीमा तक ही काम करती है, उस आगे वो कर भी नहीं सकती। ओशो ने डायनेमिक के सहित सक्रिय विधियों के साथ साथ 100 के लगभग अपनी विधियाँ दी हैं, जिनमें से उन्हें अपनी साधना में आंशिक रूप से शायद कभी प्रयोग किया हो। उसके भी कारण हैं, भी उन पर भी बात करेंगे। तो इस सब के बाद भी ओशो ने कितनी विधियाँ दी, सक्रिय भी दी, निष्क्रिय भी दी, 100 अपनी दी, और विज्ञान भैरव तंत्र और भी सब दी, लेकिन रिजल्ट कितने अच्छे रहे वो सब आपको पता है, उनकी कहने की जरूरत नहीं। सच तो है कि आज ओशो का सारा सिस्टम एक मात्र मनोरंजन बनकर रह गया है। जय कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि न विधि की जरूरत है न गुरु की जरूरत है, तो फिर तो एक तरह से कहो सारा अध्यात्म अर्थहीन हो जाता है। अब सुनने वाले जो सबको सुनेंगे वो तो उनकी तो समस्या आनी ही आनी है। लेकिन पूरा सच ये है कि यहाँ कोई भी ठोस नियम मनुष्य के मन के बारे में नहीं बनाया जा सकता। सब कुछ उसका अलग अलग है, वो बहुत संवेदनशील प्राणी है मनुष्य और उसका मन। एक ही नियम है कि जब आपकी प्यास और आपका श्रम, आपका परिश्रम कहो, आपको किसी भी ढंग से तैयार कर देता है किसी चीज़ के लिए, तो अस्तित्व से अपने ही ढंग से आपको देता है। ये एक पक्की बात है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। और ध्यान के कहो, जागरण के कहो, या कहो चेतना के विकसित होने तक के कहो, साधना काल के, इतने ज़्यादा तल हमारे मन के होते हैं, उन तलों से हम इतने ज़्यादा से गुजरते हैं कि उन्हें कोई भी बुद्ध भी बाद में सही से याद ही नहीं रख पाता है, रख ही नहीं सकता। अगर वो याद रखने के चक्कर में पड़ेगा तो बुद्ध नहीं बनेगा, वो तो याद ही करने में रहेगा, उन्हें लिखने में ही कहेगा, क्योंकि बहुत सूक्ष्म घटनाएं उसके अंदर घटती हैं। और न ही वे एक तरह से वो याद भी रख ले चाहे लिख भी ले, वो पूरी तरह से दूसरे के लिए एक तरह से कहो उपयोगी भी नहीं हो सकती। उनमें से थोड़ा बहुत ही आंशिक ही कोई दूसरा लाभ ले सकता है, क्योंकि सभी की पिछली यात्रा कहो, मन की, अनेक जन्मों की, और फिर उनकी बुद्धि अलग अलग है, उनकी क्षमता सबके अलग अलग है, तो वो सबके लिए फिट बैठती भी नहीं। तो इस तरह से सभी बुद्ध एक तरह से मोटे तौर पर अनुमानित ढंग से ही एक तरह से कहो विद्या बताते, ताकि सब विधियों से स्टार्ट हो जाए, चल जाए, कुछ अनुभव होने लगे। फिर वो जब चीज़ें समझ में आएंगी फिर अपने आप अपनी चीज़ें पकड़ लेंगे, अपनी गति पकड़ लेंगे। और विधियों में भी मैं आपको एक बात बता दूं, अगर सारी शुरू से आज तक की विधियाँ आप देखेंगे अध्यात्म की, तो विधियाँ कुछ समय तक ही चलती हैं, नई नई विधियाँ, उसके बाद फिर नई नई विधियाँ जाती हैं, नए नए गुरु आ जाते हैं और वो अपनी अपनी बनाते हैं। और वो विधियाँ चलती भी इसलिए हैं, ये भी आप समझ लो कि जो उन्हें यूज करते हैं सामने वाले, या कहो जिन पर गुरु लोग यूज करते हैं, वो अभी बेचारे साधना की कहो, जागरण कहो, अध्यात्म को ABC वाली स्थिति में है। यानी वे उसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, उन्हें मानना ही पड़ेगा वही, क्योंकि उन्हें वही सही दिखता है। गुरु से प्रभावित हैं, भीड़ से प्रभावित हैं, उन्हें तो वही करनी पड़ेगी। उन्हें क्या पता वो कितना काम करते हैं, कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं। और गुरुओं को सिर्फ फॉलोवर चाहिए होते हैं, आप सब जानते हैं। इसी विषय में ओशो एक जगह एक बात कहते हैं कि यदि तुमने किसी की हत्या भी कर दी, ये ओशो का वचन है, किसी की हत्या भी कर दी तो कोई खास बड़ा पाप नहीं किया आपने। लेकिन यदि आपने किसी को साधना की गलत बात पर कहो या गलत रास्ते पर चला दिया, तो आपने उसके अनेक जन्म खराब कर दिए, और ये सबसे बड़ा पाप है। ओशो के वचन है। ओशो कहते हैं कि शरीर तो तुरंत प्रकृति दे देगी, उसे चाहिए, और प्रकृति शरीर देने में एक्सपर्ट है, उसके पास कोई कमी नहीं है, वो बड़ा पाप नहीं है। लेकिन किसी को चेतना के तल पर, मन के तल पर ही गलत लाइन पर डाल दिया तो वो सबसे बड़ा पाप है। तो ये कई बातें समझने की हैं। वो कहते हैं कि ओशो कहते हैं कि सब भूलने के लिए करते हैं, इस पर भी थोड़ा समझ लें। मन के तल पर हर कार्य का परिणाम
कई कई संभावनाएं लेकर चलता है एक साथ। हर कार्य का परिणाम आपके भाव के अनुसार आता है। कार्य करना तो मात्र एक कहो टूल है, एक साधन है, एक विधि है, एक बहाना है। एक व्यक्ति अच्छे भजन गाकर, अच्छे संगीत गाकर लोगों को बहुत प्रभावित कर सकता है, अच्छा एक्टर बन सकता है, अच्छा गायक बन सकता है, अच्छा भजनोपदेशक बन सकता है, बहुत पैसा भी कमा सकता है, नाम भी कमा सकता है। और दूसरा व्यक्ति उसी भजन के द्वारा प्रभु को भी पा सकता है। वो उसकी लाइन ही अलग है, वो चक्कर में पहले वाले में पड़ता ही नहीं। वो अपनी आत्मा शुद्धि भी कर सकता है, जागरण भी कर सकता है। तो यहाँ सब एक तरह से आप पर निर्भर है, आप एक ही चीज़ को कैसे यूज करते हैं। और एक बड़ी सामान्य बात है, आप सभी भी जानते हैं, रोज चलती है कि एक ही चाकू से आप, एक डॉक्टर उसी चाकू से किसी की जान बचा सकता है सर्जरी में, और वही डॉक्टर उसी चाकू से किसी की जान भी ले सकता है। वही काम दोनों कर सकता है, या दूसरा आदमी उसी चाकू से कर सकता है। और ओशो तो एक दिन एक चीज़ के पक्ष में कहेंगे, दूसरे उस दिन उसके विपक्ष में कहेंगे। और वो साफ कहते हैं कि आप मेरे कथनों पर कहो, मेरे प्रवचनों को कोई धर्म नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि मैं एक दिन एक पक्ष में बोलूँगा, अगले दिन विपक्ष में बोलूँगा, क्योंकि अस्तित्व में दोनों हैं, पक्ष भी है विपक्ष भी है, सब कुछ है। ओशो तो सिर्फ आपको पूरी बात समझाने के पक्ष में है, निर्णय आपको लेना है। और बात पूरी है कि व्यक्ति कुछ भी किए बिना नहीं रह सकता। वो जो उन्होंने कहा कि ओशो ने कहा कि सब अपने को भुलाने में लगे हुए हैं, सच ये है कि व्यक्ति कुछ भी किए बिना नहीं रह सकता। कारण सिर्फ भुलाना ही नहीं है कि वो भुलाना ही चाहता है अपने को, ये भी एक कारण है। उसके साथ साथ वो कुछ पाना भी चाह रहा है उसी काम से, भुलाना भी चाह रहा है और कुछ पाना भी चाह रहा है। बिना किसी इच्छा के तो कोई कुछ करता ही नहीं, भले वो मिले ना मिले वो एक अलग बात है। भुलाना तो चाहते हैं लेकिन कुछ पाना भी चाहता है, परोक्ष रूप से ही सही, उसे सही पता भी नहीं कि क्या कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, हर आदमी कुछ ना कुछ पाना चाहता है। और ये इसलिए पाना चाहता है इनडायरेक्ट में, वो चाहता है अंदर कहीं गहरे में कि मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएं, सारा दुख समाप्त हो जाए, किसी तरह से कुछ ऐसा काम करूं, कुछ काम करने से कुछ ऐसा मिले। सब इसीलिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जबकि उन्हें साफ कुछ भी पता नहीं है। ये मन की आदत है, मजबूरी है, मन की बेचैनी। और यही एक दिन कभी न कभी इस जन्म में, अगले में या कभी भी कहो, ये गहरी बातें, इन पर कोई ठोस नियम नहीं, यही एक दिन उसे स्वयं के जानने की दिशा में भी ले जाती है। जब उसे समझ में आ जाता है कि बाहर कुछ नहीं मिलना, बाहर एक तरफा व्यर्थ है, A to Z कहीं से कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय भटकन के, अपने ही अंदर मिलेगा। और यही बात उसे फिर एक दिन अपने जागरण में, ये करने की जो बात है, ये करने की आदत है, बेचैनी कहो। और फिर वो कभी न कभी सफल भी होता है, हो ही जाता है। ये उसकी गहराई के ऊपर है, वो कितनी गहराई से इस चीज़ को ले रहा है। अभी भी हो सकता है, इसी जन्म में भी हो सकता है, कितना जल्दी भी हो सकता है, कितना देर भी हो सकता है। पूरा प्रयास, पूरी प्यास यदि किसी के अंदर, तो यही चीज़ें, उसकी दो चीज़ें, उसका पूरा प्रयास, पूरी प्यास अस्तित्व को उसे वह मनोवांछित चीज़ देने के लिए मजबूर करती है। यहाँ का नियम है साफ साफ, ओशो ने भी साफ कहा है कि यहाँ योग्यता और मिलना एक ही चीज़ के दो नाम है। आप योग्य वीर, आपको मिला, इसमें बीच में कहीं कोई कुछ नहीं है। और रही बात जीवन की, जितने हम क्वेश्चन हमारा मन उठाता है, इसे तो बीमारी है क्वेश्चन उठाने के, आपको उलझाए रखने की। जीवन अति जटिल है, इसे समझने के चक्कर में पड़ने के बजाय अपना लक्ष्य साफ सुथरा क्लियर करो, उसे निर्धारित करो और उस पर काम करो और उसको पाओ। ये असली बात है। ये उलझने में, इसमें, ये मन की चालों में फंसने से कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं। ज़्यादा साहित्य की अपनी प्रॉब्लम भी हैं। हम हर बात को ओशो के उससे करते हैं, जबकि ओशो खुद ही एक बात साफ कहते हैं। हम ओशो की पूरी बातें पढ़ते ही नहीं, अपनी मर्जी का थोड़ा सा लिया, उस पर ही वो बस चल दिए। ओशो खुद कहते हैं कि तुम्हारी इंटेलिजेंस ही तुम्हें पहुंचाएगी, कोई नहीं पहुंचाएगा। और तुम्हारी इंटेलिजेंसी द्वारा ही तुम्हारा पहुंचना, विकसित होना, यही अपदीपो भव है। असली बात अपदीपो भव है। ओशो तो यहाँ भी ये भी कहते हैं कि जरूर नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही हो, कुछ सही हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। और यहाँ तक भी ओशो कहते हैं, ये ओशो के शब्द हैं, कि जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है सारा का सारा ही गलत हो। तो अब आप बताओ आप क्या करोगे। सब ओशो के शब्द में दोहरा रहा हूँ। ओशो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि मेरे बाद कोई जीवित गुरु ढूंढ लेना।
और ये एक तरह से मेरा सम्मान होगा। उसको कहते हैं जीवित गुरु को ढूंढ लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अधूरे मत रह जाना। जो तुम मेरे द्वारा चले हो, कुछ जागे हो, कुछ स्वाद मिला है ध्यान का, मैं चाहता हूँ तुम किसी की हेल्प लेकर उसको पूरा कर लेना इसी जन्म में, वो मेरा सम्मान होगा। लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं, हमें तो जो जिसको पकड़ लिया बस उसी पर ही, कितने लोग हैं जो प्राइमरी विधियों पर ही अटके खड़े हैं, उन्हीं को पूरा पकड़े खड़े हैं, पूरी उनकी उस आगे जरा सोचते भी नहीं, आगे जाने की बात भी नहीं करते, क्योंकि वो उनके मन के अनुकूल है, उन्हें एडिक्शन हो गया है। और आगे बढ़ने के लिए थोड़ा मन को दिक्कत होती है नई चीज़ों में। तो ये सारी हमें खुद ही समझना है, हम ही हमको विकसित कर सकते हैं। चीज़ें सब हैं, बात है कि हम उन्हें कैसे लें। असली समस्या यहाँ है, किसी को की बातें मानने से नहीं कुछ होता है। यहाँ सभी अनुभव सीखने पड़ते हैं, सभी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तभी आदमी विकसित होता है। तो ठीक है, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।